नमामि परं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दं गोकुलव्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दं गोकुले भजमानं सुधाधिलोकलाघवमानं सुधाधिलोकलाघवमानं रामेशमत्यन्ततो धृतगोचर सन्तुं मुहुर्नेत्रं संवृजन्तं राम्भोजयुग्मेन साकङ्कनेत्रं सन्तं मुहुर्नेत्रं संवृजन्तं राम्भोजयुग्मेन साकङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठा ग्रेव दामोदरं भक्तिभाजं ग्रेव दामोदरं भक्तिभाजं दीक्षलीलाभे आनन्दकुन्दे सघोषं निमज्जन्तं जपयन्तं दीक्षलीलाभे आनन्दकुन्दे सघोषं निमज्जन्तं जपयन्तम् तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वं तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमस्तं सतावति वन्दे पुनस्तं सतं सतावति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा मोक्षागं प्रणेहं परेशदतिहा परं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा मोक्षाद्यं ऋणेऽहं वरेशदतिह इदं तेव पूर्णार्थ गोपालबालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तकिमन्ये सदा मे मनस्याविरस्तकिमन्ये इदं ते मुखं भोजं अत्यन्तनीलय इदं ते मुखं भोजं अत्यन्तनीलय कृतं कुन्तलैस्निग्धैरक्तश्च गोप्या कृतं कुन्तलैस्निग्धैरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरसाधरां मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरसाधरां मे मनस्याविरास्तं मालं लक्षलाभय मनस्याविरास्तं मालं लक्षलाभय नमो देव दामोदर अनंत विष्णु नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं वतानु कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं वतानु ग्रहाणेश मामज्ञ मेदक्षिदृश्य ग्रहाणेश मामज्ञ मेदक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैर्यदत्व कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैर्यदत्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजकृतौ च त्वया मोचितौ भक्तिभाजकृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाच तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मेष्टि दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मेष्टि दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोरयात विश्वस्तधाम्ने तदीयोरयात विश्वस्तधाम्ने नमो राधिकाय गदीयप्रियाय नमो राधिकाय गदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे निताय गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। राम संकीर्तन की जय। तो हम गा रहे हैं ये बहुत सुंदर भजन दामोदर अष्टक, जो कि सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। तो ये भगवान की बाल लीला पे है। जब भगवान छोटे थे तो वो माखन चोराते थे, तो जब तक वो घर पे माखन चोराते थे तब तक तो माँ यशोदा ने कुछ नहीं बोला। जब वो बाहर जाके माखन चोराने लग गए तो माँ ने उनको बहुत डांटा। तो उसी श्रृंखला में एक बार माँ यशोदा घर पे दूध गर्म कर रही थी और तब लाला उठ गए और लाला को दूध पिलाने के लिए यशोदा माँ चले गई। जब दूध पिला रही थी तब दूध जो स्टोव पे रखा था उबालने के लिए वो ऊपर आ रहा था। ये दूध सोच रहा था कि अरे अब माँ अपना स्तन का दूध पिला रही तो मेरा क्या काम है, तो इससे अच्छे मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। तो इसलिए दूध ऊपर आ गया, शास्त्र आचार्य बोलते हैं। तो जब दूध ऊपर आ रहा था तो माँ ने क्या किया, लाला को नीचे रख दिया और भाग के चले गए। तो लाला को बहुत गुस्सा आया, अरे मुझे छोड़ के कैसे माँ जा सकती है, मैं दूध पी रहा था और बीच में माँ छोड़ के चले गए, ऐसा कैसे कर सकती है माँ। तो गुस्सा हो गए और उन्होंने जो भी हाथ में मिला उससे वहां के माखन के जो बर्तन थे मिट्टी के उसको फोड़ना चालू कर दिया। और जब माखन के बर्तनों को फोड़ना चालू कर दिया तो पूरी सब जगह माखन हो गया और वो माखन लेके बाहर चले गए। तब तक माँ आ गई और देखा तो इतना सब हंगामा किया है, तो माँ उनके पीछे पीछे भाग रही थी। और जैसे ही माँ भाग रही थी तो देखा कृष्ण ने कि माँ तो अभी बहुत गुस्से में है, तो लाठी लेके भाग रही है, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो जैसे तैसे माँ को पकड़ में आ गए और फिर माँ ने सोचा कि बहुत शैतानी कर रहा है तो उसको मैं बांध देती हूँ। तो यहाँ पे अभी होड़ लग गई भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति और यशोदा की इच्छा शक्ति के बीच में। यशोदा का मन था कि मैं भगवान को बांध दूं और कृष्ण का मन था कि नहीं, मैं नहीं बांधने वाला, बनने वाला। तो ऐसा करते करते आपको सब कथा पता है कि माँ ने कई सारी रस्सियों को लेके कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया पर बंधे नहीं। 2 उंगली कम हो रहे थे हमेशा और गोपियां भी अलग अलग रस्सियां लेके आई, उन्होंने उसको भी बांधा, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रहे थे। तो आचार्य बोलते हैं कि जब भी हम आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयत्न करते हैं तो 2 चीजें, 2 उंगली होती है हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो एंडेवर्स है,
और भगवान का दया, दोनों हो तभी वो पॉसिबल होता है। अगर हम सिर्फ अपना कर्तव्य करेंगे, अपना प्रयत्न करेंगे और भगवान खुश नहीं रहेंगे तो फिर वो नहीं मुमकिन है। तो फिर आखिरकार यशोदा मैया की दृढ़ शक्ति देख के जो भगवान की लीला शक्ति थी, उन्होंने इच्छा शक्ति को बोला कि नहीं अभी बंद जाना चाहिए, तो वो बंद गए। तो इस लीला में ये सत्यव्रत मुनि इस लीला के दरम्यान, लीला के ऊपर ये भजन बोल रहे हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे कृष्ण को अपना दंडवत करता हूं जो एक साधारण सी गोपी से बंध गए, जिसको देख के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फियर पर्सोनिफाइड, मतलब यमराज भी डर जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। ऐसा व्यक्ति जो यमराज को भी डरा देता है, ऐसा व्यक्ति एक गोपी से डर रहा है। ये सबसे आश्चर्यकारक बात है। कुंती महारानी भी बोलती है, गोप्या आददे त्वयि कृतागसीदामथाव चात्ते दशास्त्र कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनाय सितस्य सामान मुझे भियति पिभेति। वो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भगवान जिसको यमराज भी डरते हैं, जिससे यमराज भी डरते हैं, ये व्यक्ति एक साधारण सी गोपी से डर रहा है जो भी एक छोटी सी लाठी लेके भाग रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो ऐसे वो बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भगवान को मैं दंडवत करता हूं। कौन बोल रहे हैं? सत्यव्रत मुनि। हाँ, जिनके कानों में कुंडल है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, जो गोकुल में विहार करते हैं, जिनके कानों में कुंडल है। यशोधाभिलोक लाघवमानम, जो यशोदा नामक गोपी है, जो कृष्ण के लिए माखन बना रही है, और उसके डर से वो डर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि वो यशोदा की लाठी देख के रो रहे थे, और जब वो रो रहे थे तो उनके आंखों से जब आंसू आ रहे थे, तो उससे वो जो उनका मस्करा था, हाँ, जो आंखों में होता है, उसको काले काजल बोलते हैं, वो भी उनके गाल पे आ गया था और वो बहुत सुंदर लग रहा था। और उनके गले में जो अलग अलग प्रकार के आभूषण थे वो भी अच्छे लग रहे थे। उनको जो गला है उसको बोलते शंख की तरह दिख रहा था। ऐसे उनका वो तारीफ कर रहे हैं। जिनके पेट से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, क्योंकि उनके पेट से एक्चुअली देखा जाए तो ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ है, और ब्रह्मा जी फिर बाकी ब्रह्मांड का निर्माण किए, जो भी पेट के ऊपर ही सब कुछ है। ऐसे ब्रह्मांड नायक को अपनी 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 मां के प्रेम ने बांध दिया। ऐसे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, बट भक्त का प्रेम ही उनको बांध सकता है। तो ऐसे मैं दामोदर को प्रणाम करता हूं। इति दृक्ष लीलाभिरानंद कुंडे, ऐसे बाल लीलाएं करके, जो कि कहीं और पॉसिबल नहीं, सिर्फ वृंदावन में ही बाल लीला करते हैं भगवान। और ऐसे बोलते हैं कि ये कई सारी लीलाएं यहाँ के आध्यात्मिक जगत में भी नहीं होती, सिर्फ भौतिक जगत में जब वृंदावन का निर्माण होता है, अवतरित होता है वृंदावन, तभी ये बाल लीलाएं होती है। तो ऐसी बाल लीला करके गोकुल में सबको खुश कर रहे हैं। इति दृक्ष लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम अक्षपयंतम। हाँ, और अपनी लीलाओं से अपने जो भी ऐश्वर्य है उनका ज्ञान दे रहे भगवान। ऐसे दामोदर को मैं प्रणाम करता हूं। आप उसके बाद वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वदि, आप तो कोई भी वर दे सकते हो। हाँ, वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वदि वा न चान्यम वृणे हम, कुछ मुझे और ऐसा कोई वर नहीं चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई वर नहीं चाहिए। मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे मोक्ष नहीं पाना है, मुझे ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना है, मुझे अपने जो यहाँ के कष्ट है उनसे निवारण नहीं चाहिए, मुझे कोई भौतिक खुशियों की चिंता नहीं है। मुझे क्या करना है? तो क्या चाहिए भाई आपको? सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या आपको? मुझे सिर्फ ये बाल गोपाल की जो लीलाएं हैं वृंदावन में, उनको देखना है। इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावृतम मन्ये, ये जो बाल लीलाएं हैं उसी के मैं सदा देखते रहूं, यही मेरी इच्छा है। ये कौन बोल रहा है? सत्यव्रत मुनि। इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नील
वृतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोप्या। फिर बोल रहे हैं कि आपका जो चेहरा है कोई सुंदर सुंदर काले बालों से घिरा हुआ है। और आपके जो होठ हैं वो एक बिंब के फूल की तरह उसको लाल लाल हैं। हाँ, और आपके जो चीक्स हैं, गाल जिसको बोलते हैं, उसको यशोदा मैया ने कई बार चुंबन लिया है। तो ऐसा जो चेहरा है मैं बार बार देखता रहूं। फिर बोलते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्धो प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम। कि हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, ओ मेरे मास्टर, मेरे भगवान, आपकी ये जो नजर है, आपकी जो दया है मुझ पे पड़े, ताकि मेरे जैसा मूर्ख इस भव सागर से निकल जाए। ऐसे बोल रहे हैं। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैज तत्व त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ पृथौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाच्छ नमोक्षे ग्रहो में स्ति दामोदरेह। कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलग्रीव, नलकुबेर, इनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि आप भूमि पे जाओगे और दो पेड़ बन जाओगे। और उनके इस श्राप के कारण उनको भगवान के कृष्ण के दर्शन हुए और एक ही जिंदगी में, एक ही लाइफ में वो शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, तो ऐसी लीला करके मुझे भी भक्त बनाइए भगवान। मैं ऐसे प्रेम के लिए, ऐसे लीला के लिए, दर्शन के लिए मैं लालायत हूं। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयो रजायात विश्वस्त धाम्ने नमो राधिकाय तदीया प्रियाय नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यम। ओ दामोदर, मैं तो आपके ये जो कमर को जो रस्सी से बांधा गया है, उस रस्सी को पहले प्रणाम करता हूं। जो आपके पेट को बांध दिया है, इसको तो कोई बांध नहीं सकता। फिर उसके बाद ये पेट को, ये नाभि को मैं प्रणाम करता हूं, जहां से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हाँ, और मैं आपकी जो प्रेमिका है राधा रानी, उसको मैं प्रणाम करता हूं कि उनके बिना प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है, और उनके साथ आप अनंत लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे बहुत सुंदर भजन है ये, इसको हमें रोज गाना चाहिए इस दामोदर मास में। हरे कृष्णा। तो अभी हम अगला कार्यक्रम चालू करते हैं, जो कि है भगवद गीता का चर्चा। तो आज हम छठे अध्याय में हैं, छठे अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। आरंभ मतलब हम जहां से कर रहे थे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम मंगलाचरण बोलते हैं और उसके बाद भगवद गीता को चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता कक्ष में। तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग भगवद गीता के छठे अध्याय से। छठा अध्याय ध्यान योग के ऊपर है। ध्यान योग मतलब अष्टांग योग। तो ये अष्टांग योग के बारे में भगवान चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के भक्त हैं और अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से भगवान की प्राप्ति करनी है।
तो भगवान ऐसे कभी नहीं बताते कि इसी मार्ग से आपको चलना है। हालांकि वो बताते हैं कि ये मार्ग सबसे अच्छा है, पर वो कभी भी फोर्स नहीं करती कि यही मार्ग तुमने लेना चाहिए। तो हम चर्चा कर चुके हैं लगभग 16-17 श्लोकों तक। तो एक बार झट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद श्लोका बोल के हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने चर्चा की है कि अष्टांग योग के 2 स्तर हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़। योगारूढ़ मतलब शुरुआत का स्तर, जहाँ पे किसी ने अष्टांग योग का शुरुआत किया है। उसमें 8 प्रकार के अंग होते हैं, इसलिए उसको अष्ट अंग बोलते हैं, अष्टांग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमने चर्चा की है, यम मतलब जो चीजों का प्रतिबंध है, जो चीजें नहीं करनी है। नियम मतलब जो चीजें करनी है। आसन मतलब कैसे बैठना है। प्राणायाम मतलब श्वसन कैसे करना है, ब्रीदिंग कैसे करना है। प्रत्याहार मतलब कि इंद्रिय भोग की वस्तु कैसे निग्रह करना है, छोड़ना कैसे। धारणा मतलब मन को कैसे एक जगह केंद्रित करना है। ध्यान मतलब एक ही जगह चित्त को लगाना है। और समाधि मतलब पूर्णतः मग्न हो जाना है और पूर्णतः समाधि में जा जाना है। ऐसे यह अष्टांग योग है। तो हमने चर्चा की है इस बारे में कि यम के अंदर क्या क्या होता है, नियम के अंदर क्या क्या होता है। यम के अंदर अहिंसा करना है, सत्य का वचन करना है, और नियमों के कारण स्वच्छता रखनी है, संतोष रखना है, वगैरह। तो योगारूढ़ और योगायूढ़। योगारूढ़ मतलब जो अगला स्तर है, विकसित स्तर है, उन्नत स्तर है, डेवलप स्टेज है, जहाँ पे एडवांस स्टेज, जहाँ पे व्यक्ति पूरी तरह से एक ही जगह बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसका लक्ष्य इधर उधर नहीं हो रहा है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग करने के लिए मन के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी आध्यात्मिक पथ क्यों ना हो, ध्यान हो, विज्ञान हो, कर्म योग हो, या तो या फिर कोई भी पथ हो आप पकड़ लो, भक्ति हो, तो उसमें मन का बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्व है। वो क्या है कि अगर हम मन को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो हम भक्ति में आगे या कोई भी आध्यात्मिक चीज के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मन ही एक चीज है जो हमें इस दुनिया में बांध कर रखा है। हमने चर्चा की है बहुत बार। मन के कारण हमको लग रहा है कि मैं फलाना हूं फलाना हूं, और मैं इस दुनिया में अटक रहा हूं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे 2 बार मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 5 और 6 श्लोक में, और फिर 30 के बाद श्लोक में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बंधुरात्मात्मा स्तर से अगर आपको मन के ऊपर काबू करना आता है तो मन आपका मित्र है, नहीं करना आता है आपका शत्रु है। ऐसे तो हमने चर्चा की थी कि अनियंत्रित मन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। निराशा बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, खुद के ऊपर भरोसा कम होता है, पागलपन बढ़ता है। ये सारे अनियंत्रित मन के कारण, अनकंट्रोल्ड माइंड। हाँ, तो इसलिए आसपास हम देखते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि मन को नियंत्रण करना लोगों को नहीं पता है। और हमने देखे कि मन कैसे चलता है, मन कैसे काम करता है, हमने चर्चा की है। और ये रथ के बारे में हमने देखा था कि 5 जो घोड़े हैं वो इंद्रियों की तरह समान है, और जो मन है एक लगाम के समान है, और जो पैसेंजर है वो बुद्धि है, सॉरी ड्राइवर जो है बुद्धि है, और पैसेंजर जो है आत्मा है। तो मन जो कि लगाम है, उसको ड्राइवर के हिसाब से चलना चाहिए। कि ड्राइवर बोलता है राइट चलो तो राइट जाना चाहिए, ड्राइवर बोलता है लेफ्ट चलो तो लेफ्ट जाना चाहिए। आप सोचो, अगर आप टैक्सी में बैठे हो और आप ड्राइवर को बता रहे चलो राइट चलो लेफ्ट चलो, और जैसा बोलते हो वैसे उल्टा कर रहा है ड्राइवर, तो आप उसको क्या बोलेगे? बोलेगे क्या पागल हो गए तुम, मैं बोल रहा हूँ राइट तुम लेफ्ट जा रहे हो। तो वैसे अभी जो कलयुग के जीव हैं, उनकी बुद्धि उसको बोल रही है मन को कि ये मत कर, फिर भी वो कर रहे हैं। वो आत्मा बुद्धि को बोलती है कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मन बोलता नहीं मुझे चाहिए, मुझे ही करना। तो ड्राइवर का बिल्कुल सुन नहीं रहे। ड्राइवर बोलता है रुक जाओ, और घोड़े भागे जा रहे हैं। ड्राइवर बोलता है कि ये गलत चीज मत करो, वो कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण खो बैठा है वो कौन? शरीर। बुद्धि के नियंत्रण में मन नहीं है, और मन के नियंत्रण में इंद्रिय नहीं है। और इसी के कारण लोग आजकल गलत सलत काम कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं
कि व्यक्ति योगारूढ़ अवस्था में योगी के लक्षण क्या होते हैं। जितात्मा न प्रशांतस्य, व्यक्ति क्या होता है, शांत होता है। तो इसीलिए हमने ये देखना चाहिए कि एक्चुअली देखा जाए तो अष्टांग योग करना या ध्यान करना भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रशांत चाहिए, आत्मा शांत चाहिए, वो तो हमारा नहीं है। परमात्मा समाहित, परमात्मा में लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। शीतोष्ण सुख दुखेशु, मतलब गर्मी हो, ठंडी हो, सुख हो, दुख हो, आपके साथ अन्याय किया जाए, आपको बहुत आपका तारीफ किया जाए, आपको मान दिया जाए, फिर भी वो शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति ही योगारूढ़ स्टेज में, योगारूढ़ स्थिति में जा सकता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय, खुद के इंद्रियों के ऊपर उसको काबू है, ऐसे व्यक्ति को। हाँ, युक्त इच्छते योगी समदष्ट से कांचन, ऐसे योगी को एक पत्थर दे दो, कुछ सोना दे दो, कुछ डायमंड दे दो, वो बोलता है कि तीनों सेम है मेरे लिए, तीनों में फर्क नहीं है। सोना, पत्थर, डायमंड सब सेम है। इसका मतलब क्या, उसको इस भौतिक चीजों से कोई आसक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, सुहुरो न मित्रारी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्ट बंदिशु साधुषु च पापेशु समबुद्धि विशिष्यते। जो घर अवस्था में मित्र हो, सुहृद हो, बंधु हो, मध्यस्थ हो, द्वेष करने वाला व्यक्ति हो, साधु हो, सब उसके लिए सेम है। अरे इसका मतलब क्या है, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि गविहस्तिनि शनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनी। तो पंडित व्यक्ति है, उसके लिए ये सारे लोग एक समान है, क्योंकि वो सबको भगवान के अंश मानता है। वो ये नहीं समझता कि ये लोग अलग हैं, वो अलग है, ये मेरे बंधु है, वो मेरे दुश्मन है, नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज किसी को भी दुश्मन नहीं मानते थे, वो हर एक को अपना मित्र ही मानते थे। और जब उनके गुरु शंड और अमेरिका उनको सिखाते थे कि सीखो, जो व्यक्ति तुम्हें अच्छे से तुम्हारा प्रगति करने के लिए मदद करता है वो तुम्हारा मित्र है, और जो नहीं करता वो दुश्मन है। तो प्रहलाद महाराज बोलते थे कि ये क्या होता है मित्र और दुश्मन, मुझे नहीं पता, मुझे सब लोग सेम दिखते हैं। तो ऐसी जो अवस्था है उसको योगारूढ़ स्थिति बोलते हैं। इसके लिए इसलिए ऐसे सिर्फ जाके कहीं मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं। जो आजकल मेडिटेशन का फैड चल रहा है, योगा चल रहा है, वो सिर्फ सुपरफिशियल चीज है। जैसे मैंने जब बहुत साल पहले, इस्कॉन में आने के पहले मैंने जब शुरुआत की थी, तो मैं ऐसे एक अलग अलग किताबें पढ़ता था। उसमें से एक किताब था रॉबिन शर्मा करके व्यक्ति का, उसका एक किताब था कि हु सोल्ड द मैन हु सोल्ड इज द मॉन्क हु सोल्ड इज फरारी, ऐसे करके एक किताब है। जो ब्रह्मचारी ने अपनी फरारी बेच दी, ऐसी किताब का नाम है। तो उसमें बताता है कि आप एक रोज गुलाब का फूल लो और कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो। अरे ये गुलाब का फूल कितना अच्छा है, देखो लाल कलर का है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, इसका खुशबू कितना अच्छा है, दिखता कितना अच्छा है, इसके पेटल्स कैसे सुंदर तरीके से बनाए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा बोलते हैं रोज सोचना चाहिए। तो जितना आप रोज पॉजिटिव सीखोगे उतना आपका जीवन पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने प्रयत्न भी किया, 1 महीने तक प्रयत्न किया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कई सारे हैं लोग, पावर योगा, बीच योगा, बियर योगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के योगा बताते हैं, पर उनमें वो गहराई नहीं है जो भगवद गीता में है। वो ऊपरी तौर पे बताते कुछ तो करो आप, उससे क्या होता है, अच्छा लगता है, हाँ मैं कुछ तो योगा कर रहा हूँ, हाँ साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है, कुछ तो मैं कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में इसको कुछ फायदा नहीं था। हुआ तो थोड़ा बहुत आपके शरीर को फायदा होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे कि अष्टांग करना मतलब इतना आसान नहीं, योग करना मतलब हठ योग करना, अष्टांग योग करना इतना आसान नहीं। तो इसीलिए ये स्तर पे आना ही बहुत मुश्किल होता है। तो अभी भगवान बता रहे हैं 10 से 17 श्लोक में कि अलग अलग प्रकार के लेवल्स हैं अभी भगवान के, कैसे बता रहे हैं। तो अभी इसके पहले उन्होंने बताया कि योगारूढ़ स्टेज में जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, कैसे उसके लक्षण है। अभी बताएंगे कि कैसे बैठना चाहिए, योगा कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे मेडिटेट करना चाहिए। तो हमने चर्चा की है पिछली बार कि ऐसी जगह जाके बैठना चाहिए जहां पे शांत परिसर हो। और मैंने बताया था पिछली बार कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे आपको डर ना लगता हो, आपके मन में डर ही ना हो, ऐसी जगह जाना चाहिए। जंगल में तो डर होता है, पर तात्पर्य यह है कि वो जो योगी है उसको डर नहीं होना चाहिए।
जब हम जंगल में जाकर बैठते तो डर हो सकता है, अरे कहीं सिंह आ गया, बाघ आ गया, सांप आ गया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे आसन पे बैठते जहाँ पे कुशाग्रास डाला हो और उसके ऊपर हिरन का या बाघ का या शेर का चमड़ा डाला हो, है ना। तो वो जो मरा हुआ होता है हिरन उसका ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि हिरन को मार के लेते हैं, नहीं, जो मरा होता है हिरन उसी को लेते हैं और उसके ऊपर बैठ के फिर वो अपना ध्यान करते हैं। तो हिरन का क्यों लेना है, क्योंकि हिरन का या बाघ का चमड़ा लेते हैं तो फिर सांप नहीं आते, उसके स्मेल से वो सांप नहीं आते, है ना, इसीलिए। तो ऐसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए और नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, नाक के अगले भाग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान करना चाहिए, ऐसे बताते हैं, है ना। और ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे शांति हो, जहां पे धाम में जाना चाहिए जहां पे भक्त लोग आते हो, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऐसी जगह जहाँ पे गंगा और यमुना बहती है। बड़े बड़े शहरों में योग करना बहुत मुश्किल है, एक जगह आसन में बैठना बहुत मुश्किल, मेडिटेशन मतलब बहुत बहुत मुश्किल। हम लोग अभी जपा करते हैं, जपा करते समय ही हमारा मन एक जगह नहीं लगता, तो योग करना तो बहुत मुश्किल बात है। एक्चुअली जो जपा करना है वो योग से, आज ही मैंने पढ़ा, ये तीसरे स्कंद में आता है भागवतम के, जहाँ कपिल मुनि अपने देवहूति माँ को बता रहे हैं, देवहूति को, कि जब हम योग कर रहे हैं तो कोई भी आवाज नहीं है, हम शांति से मन को भगवान के हर एक अंग के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। तो वहां पे देवहूति को बता रहे हैं कपिल मुनि कि भगवान के जो चेहरा है वो कमल के जैसा है, उनके आंखें जो है वो कमल के पत्ते फूल की तरह है, पंखुड़ियां की तरह है, उनका जो उनके जो होठ हैं बिंब के फ्रूट की तरह है, उनके जो दांत हैं जैस्मिन बर्ड्स की तरह हैं, उनके जो बाल हैं काले काले हैं, उनके जो गले में अलग अलग प्रकार के कौस्तुभ मणि, अलग अलग वैजयंती माला है, उनके जो नेल्स हैं, नाखून हैं, वो चंद्रमा की तरह दिखते हैं, उनके जो बेम्बी बेम्बी नेवल 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 जो है, नेवल या बेम्बी जो बोलते हैं, वो भी एक लोटस की तरह है। ऐसे उसका उनका वर्णन किया है, तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करके उन्हीं को देखना है बार बार। तो आप सोचिए अभी कि हम अगर ऐसे करेंगे तो 2-3 मिनट में ही आपको भगवान का मुख और बाकी बाकी देखने के बजाय कुछ और ही दिखेगा। हम अपने अपनी दुनिया में चले जाएंगे, हम अपना पास्ट, अपने फ्यूचर, हमारे कुछ तो सोचते रहेंगे कि मैं वो ऐसे करने वाला हूँ, ऐसे करना है। तो बेसिकली तात्पर्य यह है कि कलयुग में एक ही जगह ध्यान करके भगवान के अलग अलग अंगों पे ध्यान करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने खुद ने इस संकीर्तन मूवमेंट का या हरिनाम का पाठ बताया है कि जिसमें हम हरे कृष्णा जब मान बोलते हैं तो तुरंत मन को सुनना पड़ता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जब हरे कृष्णा जाता है आपके कान से तो आपके हृदय में जाता है और आपका जो पूर्ण हृदय शुद्ध होता है और आप ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो भागवतम में प्रभुपाद बोलते ही कि ये इसीलिए जो भगवान का नामस्मरण करना है और उनके बारे में उनके बारे में सुनना है, ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड है ध्यान करने से। ध्यान करना इतना आसान नहीं है, हाँ, पर ये इसलिए बताया कि कई लोगों को ध्यान करना अच्छा लगता है, तो भाई ठीक है भाई आप तो ध्यान करो और उसके साथ जब भी करो, ऐसे बोलते भगवान। तो यहाँ पे बताया कि एक जगह बैठना है अच्छे से, खड़े स्ट्रेट होके, फिर आपका जो मन होना चाहिए वो बिल्कुल भी शांत होना चाहिए, आपके काबू में होना चाहिए। और फिर दो चीजें बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और विगतित भी होना चाहिए। विगतित भी मतलब डर नहीं होना चाहिए, आपके मन में बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। आज ही मैं सुन रहा था, प्रभुपाद बता रहे थे लेक्चर में कि ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि महात्मा गांधी जो थे वो 34 साल की उम्र के बाद उन्होंने, जब उनको बच्चे बच्चे हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनको समझ में आ गया था कि ब्रह्मचर्य करने से बहुत शक्ति आती है और ऐसे ब्रह्मचर्य से मैं अपने कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस ले सकता हूँ, स्वतंत्र ले सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश के पास बहुत पावर था पर इंडियंस के पास इतनी पावरफुल वेपन्स नहीं थे। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का शक्ति से नॉन वायलेंस, अहिंसा का धोरण इस्तेमाल किया और वो हमको, इंडिया को उन्होंने, हिंदुस्तान को उन्होंने स्वतंत्र दिलाया। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यार ये एक भौतिक चीज है,
इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना ब्रिटिशर से भौतिक चीज है, ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। पर महात्मा गांधी को समझ में आ गया था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो ये कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए आप देख सकते लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है, बताते श्रील प्रभुपाद, कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत 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 जरूरी है। उससे हमें ब्रह्म तेज आता है और हम ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। फिर विगत बी मतलब किसी कोई भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। तो अगर योगी जाके बैठा है जंगल में और वो डर रहा है कि पता नहीं कौन आएगा इधर, तो तब तो वो फिर कुछ योग नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि उसको युगति भी होना चाहिए, किसी का डर नहीं होना चाहिए। हाँ? और वो कभी पॉसिबल है जब भगवान में विश्वास हो, भगवान में अटूट विश्वास हो तभी पॉसिबल, अदरवाइज कैसे पॉसिबल। ओके, तो हमने फिर इसके बाद चर्चा की थी कि अभी तक भगवान ने बताया कि कैसे योग करना चाहिए, अभी बता रहे हैं कि कौन से चीज आपको योग में मदद करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो भक्ति में या योग में आगे नहीं बढ़ सकता है। ज्यादा खाओगे तो पेट में गड़बड़ जाता है, कम खाओगे शक्ति कम रहेगी, ज्यादा सोओगे आलस आता है, कम सोओगे तो शरीर साथ नहीं देता है। तो ऑप्टिमम जितना हमको चाहिए शरीर में उतना ही सोना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि खाने का क्वांटिटी जो है शरीर के पेट के हिसाब से 50% ही खाना चाहिए। पेट में जितना है उतना 50% है, 50% हमने छोड़ देना चाहिए पानी के लिए और हवा के लिए। फिर बताते हैं कि सोना है तो सिर्फ 6 से 7 घंटा सोना है, और वो भी रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, उसके बाद नहीं। और फिर खाने का बोलते हैं कि सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है, कृष्ण भगवान को ऑफर करके खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। हाँ, और बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, कम से कम खाना है बाहर रेस्टोरेंट में, क्योंकि बाहर का रेस्टोरेंट का खाना जो होता है वो हमारे चित्त पे, हमारे चेतना पे असर करता है, तो इसलिए वो नहीं खाना है ना। ऑयली फूड नहीं खाना है, ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, उससे हमारे शरीर पे असर करता है। तो इसलिए युक्त आहार विहार युक्त चेष्टु कर्मशु युक्त स्वप्नो अवबोध योगो भवति ही दुख। मतलब आहार और हमारा जो चेष्टा है, कर्म मतलब, और सोना है, सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर हम रेगुलेट करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति भी होगी और हम दुखों को भी नष्ट कर पाएंगे। अगर हम दुखों को नष्ट करना है हमें, तो ये हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये बेसिक चीजें हमें जो फॉलो करनी है। तो हमने पिछली बार यहां तक देखा था, है ना। तो अभी 18 और 19 को देखते हैं आगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अभी तक हमने बताया कि मेडिटेट कैसे करना चाहिए, अभी बताएंगे कि अष्टांग योग के आगे वाले स्तर में, अष्टांग योग के ऊपर जाके स्तर में जब जाके व्यक्ति पूरी तरह से समाधि में लगता है तो उसके कौन से लक्षण होते हैं। हाँ, कि परफेक्शनल स्टेज बोलते हैं इसके, इसमें समाधि में चले गए व्यक्ति, तो वो कैसे दिखता है व्यक्ति, ये हम देखेंगे। तो ऐसा जब व्यक्ति जाता है तो क्या करता है, उसके सारे जो मन के कार्य हैं वो डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन्ड है मतलब क्या भाई? तो डिसिप्लिन है मतलब कि मन जो है नियंत्रण में है। अभी हम डिसिप्लिन मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि दारू नहीं पीना है, कोई भी इंटॉक्सिनेशन नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, फिर जुआ नहीं खेलना है, और अवैध संग नहीं करना। तो मन जो है इन 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। मन में विचार भी नहीं आना चाहिए कोई गलत, पहला ये। दूसरा कि मन जो है, मन को इंद्रिय भोग से दूर करना है और भगवान के चरणों में लगाना है। और तीसरा डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब क्या, मन आपके काबू में होना चाहिए। कि हमने सोचा कि 4 बजे उठना है तो मन ने बोला चलो ठीक है उठ जाओ, इतना ही खाना है ठीक है खा लिया इतना ही, ऐसे आपके काबू में होना चाहिए। तो पहला स्तर यह है कि आपके जो मन के क्रिया हैं उसको कंट्रोल में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान यहाँ पे मन के ऊपर कितना केंद्रित कर रहा है, मन को कितना काबू में रखना है, मन को कितना अपने कंट्रोल में रखना है। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, और आगे भी जाके बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मन का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। इसीलिए फिर अध्यात्म के रूप में वो स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या है, अध्यात्म के रूप में स्थिर रहता है मतलब क्या भाई?
अध्यात्म में उपस्थित रहता है मतलब उसके मन में भी हमेशा आध्यात्मिक चीजों का ही विचार आता है। भगवान की अलग अलग लीलाएं आती हैं, भगवान को मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, भगवान का कौन सी लीलाओं के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, मैं कैसे उनको लीलाओं के बारे में बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, यही विचार आना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अध्यात्म में जाके स्थित हो गए। तीसरा, ये कोई भी भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये आरूरूढ़ स्टेज जो है, आगे का जो स्टेज है, एडवांस स्टेज है, उसके लक्षण है। हाँ, और ऐसा व्यक्ति जाके फिर अच्छे से अष्टांग या भक्ति भी कर सकता है। नहीं तो ये व्यक्ति अष्टांग करने जाएगा और ये चीजों में फंस जाएगा कि आगे भी नहीं बढ़ पाएगा ऐसे। इसीलिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी। कौन सी? मन को नियंत्रण में रखना, उसको 4 नियमों का पालन करना, कोई भी इंद्रिय भोग की चीजें मन में नहीं आनी चाहिए, और कोई भी चीजें मन को नियमित रूप से करते आना चाहिए। जैसे कई ब्रह्मचारी लोग रोज सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, इसका मतलब उनका मन जो है नियंत्रण में है। जैसे चैतन्य लीला में एक ब्राह्मण था, वो बचपन से वो सिर्फ दूध पीता था और कुछ नहीं खाता था। इसका मतलब उसका मन कितना नियंत्रण में। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े आचार्य थे 500 साल पहले, वो सिर्फ छाछ पी के जिंदा रहते थे आखिरी के स्थान में, आखिरी के उनके जीवन में। पहले जब वो बचपन में मतलब यंग थे, युवा थे, तो उनके पिता के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। इतने अमीर थे, इतने अमीर थे कि आजकल के अंबानी और जो जेफ बेजोस है उतने अमीर, बहुत अमीर थे। पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। हाँ, और पुरी में आके रह रहे थे, और उसके बाद वृंदावन चले गए। बट पुरी में जब आते थे तो पूरा सब कुछ त्याग कर दिया, माता पिता उनको छोड़ नहीं रहे थे, पर त्याग कर दिया, और फिर पुरी में आके रह गए। और वहां पे पुरी में अब देखिए जगन्नाथपुरी में अलग अलग अन्नशालाएं हैं जहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है, तो वहां पे भीख मांग के खाते थे। फिर पहले 2 बार मांगते थे, फिर 1 बार मांगने लगे, फिर मांगना छोड़ दिया। फिर गायों को जहां पे खिलाते हैं वहां पे जाके खाते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ छाछ पीना चालू कर दिया, वो भी 2-3 दिन में 1 बार। तो ऐसे तपस्या करके वो जीते थे, है ना। तो इसलिए इसका मतलब है कि उनका मन पूरी तरह से नियंत्रण में था उनके, है ना। उसके बाद अध्यात्म में स्थित होना है, और तीसरा भौतिक सारी इच्छाओं को त्याग कर देना। ये है लक्षण जो अष्टांग योग में पूरी तरह से अवस्था में केंद्रित है ऐसे व्यक्ति का। फिर जो साधारण व्यक्ति होता है, जो अष्टांग योग में स्थित है, उसमें एक मेजर फर्क है कि दोनों के मन में, साधारण व्यक्ति के मन में भौतिक चीजों का बहुत इच्छाएं होती है, पर योगी के मन में इच्छाएं नहीं होती, है ना। इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं नहीं होती है ऐसे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई दिया होता है, दिया का वहां पे फोटो दिया गया है, जैसे दिया होता है, जब अगर ऐसी जगह रखेंगे दिया को जहाँ पे बहुत हवा आती है, तो वो बुझने की संभावना होती है और वो हिलता बहुत है। पर ऐसी जगह रख दीजिए कि जैसे मंदिर के अंदर जहाँ पे हवा नहीं आती है, तो एकदम शांत रहेगा, वो स्थिर रहेगा। तो एक जो योगी होता है, अष्टांग योगी, जिसका मन काबू में है, वो इस दिया की तरह है जहां पे हवा नहीं चल रही। हाँ, ऐसी जगह जहां पे हवा नहीं चल रही, एक जगह स्थित है वो, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं ऐसे। इसका मतलब उसका मन बहुत ही केंद्रित है ऐसे। फिर अभी 20 से 23 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग में पूर्णावस्था का साक्षात्कार। इसका मतलब है कि पूरे तरह से अष्टांग योग में स्थित होना, समाधि में जाना, इसके क्या क्या लक्षण हैं। हाँ, तो पहला लक्षण यह है कि चित्त जो है हमारा पूरी तरह से भौतिक चीजों से हटाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी जब हम भक्ति करते हैं या कोई अष्टांग योग करने जाते हैं, तो हमारा मन उधर भागता है भौतिक चीजों में। अरे मेरे बच्चों का क्या हुआ, उनकी अभी अभी शादी हुई है, या बच्चे अभी भी स्कूल जाते हैं, या मेरे पति का क्या हुआ, पत्नी का क्या हुआ, तो मन हमारा उधर भटकता है। जब भी करते सुबह उठ के, तब भी हमारा मन भटक रहा है। बट यहाँ पे बोला गया कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अष्टांग में स्थित है,
उसका मन अपने पास है, उसका मन कहीं भटक नहीं रहा है, उसका चित्त जो है वो पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है। हम्म? फिर उसके बाद ऐसा करने से आपका जो मन है शुद्ध हो जाता है, और उसके उसके कारण आप खुद को देख सकते हैं। अब ये खुद को देखना मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई खुद को देख सकते हो? इसका मतलब ये है कि जब मन शुद्ध होता है, हाँ, मन को हम जो धारणा करके भगवान का नाम करके जब शुद्ध करते हैं, तो जो ओरिजिनल हमारा स्टेट है, जब हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में नीचे आए थे, तब जो स्टेट था, तब जो स्थिति थी, उस स्थिति में हम पहुंचते हैं। वो कौन सी स्थिति है? उस स्थिति में हम समझ सकते हैं कि मैं, अरे यार, मैं तो आत्मा हूं, मैं इस शरीर में क्या कर रहा हूँ और इस भौतिक दुनिया में क्या कर रहा हूँ, और ये क्या मैं अपनी इतना फैमिली वैमिली बढ़ा के रखा है मैंने, ये चीजें क्या है? तो इस अवस्था में आना मतलब खुद को देखना, ये जानना कि मैं और भगवान का नाता है, मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास, और मुझे यहाँ पे भगवान की सेवा करनी है, इस भौतिक दुनिया में आके मुझे और कोई काम नहीं करना। हाँ, तो ऐसी अवस्था में वो शांत रहता है और खुश रहता है, क्योंकि उसका मन अभी शुद्ध हो गया ना, मन अशुद्ध नहीं रहा अभी, तो इसीलिए वो शांत रहता है। तीसरा, ये व्यक्ति पूरी तरह आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति कर रहा है। अभी हम जैसे जैसे आज भारत पाकिस्तान का मैच है, तो बहुत सारे युवा लोग, इवन बहुत सारे लोग, युवा ही नहीं सर, सब लोग को अभी इंटरेस्ट है कि आज हमारे सोसाइटी में कई लोगों ने प्लान बनाया है कि बास्केटबॉल का बड़ा कोर्ट है, जहां पे टीवी लगाएंगे बड़ा, और वहां पे क्रिकेट मैच देखेंगे। तो अभी इनकी इच्छा है कि हम क्रिकेट मैच देखते थे, आनंद लेंगे उसका। कल ही उन्होंने कोजागिरी सेलिब्रेट किया, जहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, बट कई सारे लोग आ रहे थे, और रात भर तक वो ये कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो अभी ये जो आनंद की अनुभूति करने का प्रयत्न किया जा रहा है, टीवी देखना, डांस करना, अच्छा खाना खाना, अपने मित्रों से मिलना, गपशप लड़ाना, हंसी मजाक करना, ये जो आनंद है, ये भौतिक आनंद है, और ये एकदम टेम्पररी है, थोड़ा टाइम के लिए होता है। जैसे लोग आप आज क्रिकेट देखने जाएंगे, आप में से हो सकता है कोई देखने जाए टीवी में। अब अगर इंडिया जीत गया तो लोग बहुत बहुत खुश होंगे, एक दो दिन तक बहुत खुशियां मनाएंगे। इंडिया हार गया, अब टचवुड ऐसा ना हो, पर इंडिया अगर हार गया तो 2-4 दिनों तो घमासान गालियां बरसेंगी क्रिकेटर्स को। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी आनंद मिल रहा है भौतिक है और टेम्पररी है, ये खत्म होने वाला है। पर जो आध्यात्मिक आनंद है वो निरंतर काल के लिए, चिरातन काल के लिए रहता है, और वो बाउंडलेस है, अनगिनत आनंद मिलता है। जैसे शास्त्रों में, भागवतम में वर्णन दिया गया है, एक अगर सागर है बहुत बड़ा, वो सागर अगर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति है, तो उस सागर का एक बूंद भौतिक आनंद की अनुभूति। जैसे उदाहरण दिया मैंने, जैसे मैंने क्रिकेट मैच देख लिया, उसका आनंद मुझे एक बूंद मिला, और मैं संकीर्तन में 4 घंटा बैठा रहा, या हरि कथा में 4 घंटा बैठा रहा, तो 4 घंटा में हरि कथा में बैठा रहा, उसका आनंद एक सागर की तरह है। ये अब हम लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस स्तर पे है नहीं अभी। हमें लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 4 घंटा बैठे और इतना अनुभव हुआ, हम नहीं समझ पाएंगे। जो लोग उस स्तर पे गए हैं, आध्यात्मिक स्तर पे, वो लोग समझ सकते हैं। हमें अभी लगता है कि नहीं नहीं, क्रिकेट मैच देखने में आनंद है, या कुछ और करने में आनंद है, पर ये हम समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो ऐसे ये आनंद की अलग अलग अनुभूति है, जो आध्यात्मिक स्तर पे वो पूरी तरह से वो एंजॉय कर रहा है, ब्लिसफुल, भगवान में चित्त लगा हुआ है। और भगवान, क्योंकि आप भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हो, तो आपको डायरेक्ट अनुभूति हो रही है भगवान की। वैसे तीसरे स्कंद में एक वर्ण आता है कि जब सूरज की किरणें पानी के ऊपर गिरती हैं, तो उस पानी से जो रिफ्लेक्शन आता है, वहां पे एक बाजू में अगर कोई एक मकान हो और उस मकान में अंधेरा हो पूरा, तो उस पूरे अंधेरा को मिटा देता है। मतलब वो जो रूम है, कमरा है, पूरा प्रकाशमय हो जाता है। पर सूरज कहाँ पे है? लाखों लाखों मील दूर है। पर यहाँ पे एक अंधेरा है, तो सिर्फ उसका जो रिफ्लेक्शन है, डायरेक्ट सूरज भी नहीं वहां पे गिरा है, सूरज की किरणें भी नहीं गई उस रूम में,
रिफ्लेक्शन से उस किरणें गई हैं वहां पे, फिर भी वो रूम प्रकाश में हो गया। वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति में पूरी तरह से डूब जाता है, भले ही भगवान यहाँ पे नहीं है, आध्यात्मिक जगत में है, भले ही हमारे पास है, परमात्मा में है, उसे परमात्मा रूप में है, फिर भी उस व्यक्ति को पूर्ण आनंद मिलता है और सबको वो एक जैसे दिखने लगता है। तो ये है आध्यात्मिक आनंद, जो हम नहीं समझ सकते, समझना बहुत मुश्किल है। शास्त्रों में बताया गया है, चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है, वक्रेश्वर पंडित करके एक भक्त हैं, 500 साल पहले की बात है। जब वो नृत्य करते थे, डांस करते थे, तो एक ही समय 72 घंटा कंटिन्यूसली नृत्य करते थे। आप सोचिए, कोई भी आजकल की हीरोइन हो या भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या जो भी डांस करते हैं लोग, वो डांस करने वाले कोई व्यक्ति हो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नृत्य करे कंटिन्यूसली। और वक्रेश्वर पंडित 72 घंटा डांस करते थे कंटिन्यूसली, रुकते भी नहीं थे, कहीं ब्रेक वेक नहीं लेते थे, कंटिन्यूस डांस। आप सोचिए, ये है आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति। और फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद रात को 9 बजे चालू करते थे कीर्तन करना, सुबह 6 बजे 7 बजे खत्म कर, रात भर कीर्तन करते। वासुदेव दत्त, मुकुंद दत्ता, ये लोग गाना गाते थे, भजन गाते थे कंटिन्यूसली 12 घंटा, 24 घंटा। ऐसा ये जो आध्यात्मिक अनुभूति है, ये ऐसी है कि जिसका कोई भौतिक दुनिया से तालमेल ही नहीं है, भौतिक दुनिया से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ऐसे घूमते घूमते बंगाल से वृंदावन जा रहे थे, 7-8 दिन तक कंटिन्यूसली कीर्तन करते करते जा रहे थे, वृंदावन पहुंचे ही नहीं, वृंदावन पहुंचे नहीं, फिर भी उनको तो थकान महसूस नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति क्या होती, क्या है। बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं हम, इस दुनिया से परे है ये अनुभूति, जो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो ऐसी अनुभूति करता है व्यक्ति जब जो परमात्मा और जीव एकत्रित हो जाता है अष्टांग करने से। ये तीसरा हो गया, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति। चौथा, ये व्यक्ति अध्यात्म में भगवान के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित है, बिल्कुल इधर उधर डगमगाता नहीं। पांचवा, उसको इससे परे कुछ है ही नहीं, जैसे हम पहले वाले श्लोक में देख रहे थे, समलोष्टाश्च कांचना, उसको और कुछ चाहिए नहीं। आप उसको भगवान की भक्ति दे दो, उसको दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको और कुछ चीज अच्छी लगती नहीं, ऐसा। छठा, बिल्कुल भी हिलता नहीं है भक्ति से, अनशेकन, डिटरमाइंड। कितना भी उसके जीवन में कठिनाई आए, पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाई आई, प्रहलाद के जीवन में कितनी कठिनाई आई, ध्रुव के जीवन में कितनी कठिनाई आई, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। द्रौपदी के जीवन में कितनी कठिनाई आई, उसने भक्ति छोड़ी नहीं। तो ये है अनुभूति, अनशेकन, बिल्कुल हिलना नहीं भक्ति से, कुछ भी हो जाए। हाँ, और फिर फाइनल, फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम किससे? सारी भौतिक चीजों के कष्टों से फ्रीडम। यह है अष्टांग योग पूर्णता के बाद का असर, है ना। जैसे मैं बताया कि अष्टांग योग करना इतना आसान नहीं है, फिर भी भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग करने से आपको मिलने क्या वाला है। तो यह अनुभूति आपको मिलेगी, पर इसमें भी भगवान के परमात्मा के रूप पर ही लक्ष्य केंद्रित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक इम्पर्सनल चीजों के ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया जा रहा है या फूल के ऊपर कर रहे हैं, नहीं, भगवान के ऊपर ही कर रहे हैं, पर ये करना बहुत मुश्किल है ऐसे। हाँ, तो ये चर्चा है जहाँ पे भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम एक झट से कंपैरिजन देखेंगे जो भगवान इन दोनों के बीच में कराते हैं, जिससे हम झट से समझ जाएंगे कि ये दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि अष्टांग योग और भक्ति में जब हम देखते हैं कि अष्टांग योग कितना डिफिकल्ट है, तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है भाई, मैं भक्ति जो कर रहा हूँ ना, हरे कृष्ण हरे रामा, यही ज्यादा आसान है, बेटर मैं यही करता रहूं, क्यों बाकी के उलझनों में फंसता रहता हूं मैं। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर जैसा है, मैं जैसे शुक्रवार के क्लास में बता रहा था, इंग्लिश वाले क्लास में, कि जब हम अष्टांग योग को समझने का प्रयत्न करते तो लगता है कि नहीं भाई, भक्ति करना ही आसान है। आप 7वें अध्याय में देखोगे, अभी जब हम 7वें अध्याय में जाएंगे इसके बाद, तो आपको लगेगा अरे कितना आसान है 7वां अध्याय। 6ठा अध्याय समझना कितना मुश्किल था, और 7वां अध्याय
बहुत आसान है, क्योंकि भक्ति करना बहुत आसान है। हाँ, उसका हम अनुभूति अच्छे से कर सकते हैं। पर अष्टांग करना या ध्यान करना काफी काफी कठिन होता है। तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे अष्टांग यहाँ पे दिया गया है और कृष्ण भावना एक जगह दिया गया है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि मन, बुद्धि और शरीर को भगवान में लगाना, वो हम भक्ति में भी करते हैं, दोनों सेम है। फिर भगवान के साथ नाता क्या है कि जो इम्पर्सनल्स होते हैं और योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के एक रूप को देखने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब क्या, ब्रह्मन रूप या परमात्मा रूप को देख रहे हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, कृष्ण को नहीं देख रहे हैं। पर भक्ति में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से भगवान के पूर्ण रूप में हम ध्यान दे रहे हैं। फिर अष्टांग योग कहाँ करना चाहिए, अकेले में करना चाहिए, ऐसी जगह जाके करना चाहिए जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। फिर कृष्ण भावना या भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति सबके संग में करनी है। अकेले रहना अवॉइड करना है, उल्टा है, अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेला रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मन को कैसे नियंत्रण में लाना है, अष्टांग योग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि और कुछ लक्षण नहीं है मन को, और कोई चीज नहीं इसको मन को पकड़ सके। ध्यान करना ही एक ही चीज है, प्राणायाम करना एक ही चीज है। पर यहाँ पे हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कितने 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षण क्रियत सत्प्रति अध्याय तन्मन्ये अदित उत्तमम। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं 9 प्रकार की विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, साक्ष्यम, निवेदनम, आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 प्रकार की विधियां हैं। तो भक्ति में इसलिए शिला प्रभुपाद ने आप देखेंगे तो इस कलयुग के लिए उन्होंने परफेक्ट अरेंजमेंट करके दिया है। अगर आप मंदिर में जाते हो तो देखोगे सुबह 3:30 बजे पुजारी उठते हैं, भगवान को उठाते हैं, फिर आरती होती है 4 बजे, 4:30 बजे, 4:30 से 5:15 तक आरती होती है, मंगल आरती। तो इसमें हम आरती कर रहे हैं, पूजनम गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद फिर जपा करते, तुलसी की आरती करते हैं, फिर शिष्टाष्टकम गाते हैं, फिर जपा करते हैं 2 घंटा, तो जप हो रहा है ना। तो ये श्रवणम हो गया, कीर्तनम हो गया, वंदनम हो गया, पूजनम हो गया। फिर वापस गुरु पूजा होती है 7:15 7:30 बजे, और फिर भागवतम कथा होती है, और फिर प्रसादम होता है। ऐसे 4-5 घंटों में भगवान शिला प्रभुपाद ने इन 9 विधा में से बहुत सारी चीजों को उसमें अपना लिया है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 चीजों का चीज बताते हैं, 64 चीजें बताते हैं जो हमें भक्ति में करनी चाहिए, है ना। तो उनमें से लगभग 25 चीज तो शिला प्रभुपाद ने इस मॉर्निंग प्रोग्राम में डाला हुआ, सुबह जो करते हैं 25 चीज ऑलरेडी इंक्लूड है। तुलसी की आरती करना, गुरु की वंदना करना, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करना, ऐसे 24 चीजें सब हम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ये करते करते हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान में विलीन हो जाता है, मग्न हो जाता है। उसको अलग से मैकेनिकली करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रुक जा, यहाँ पे रुक जा, नहीं, सिर्फ जपा के समय करना पड़ता है, क्योंकि जपा के समय मन इधर उधर भटकता है। पर अदरवाइज हम सेवा में लगते हैं, और उसके बाद भी अगर आप मंदिर में हो तो सेवा, बहुत भक्त सेवा करते हैं, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई प्रसाद वितरण करता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है। तो मन को वैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है भक्ति में। जो चित्त होता है वो इच्छाओं से परे होना चाहिए। तो योगारूढ़ जो स्टेज है उसका ये प्रीरिक्विजिट है। योगारूढ़ में जाने के पहले हमें मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, मन की जो इच्छाएं उसको दबाना चाहिए। हाँ, और कृष्ण भावना भी वही सेम है कि मन को नियंत्रण में करना जरूरी है। कैसे बैठना चाहिए, अष्टांग योग में एक पर्टिकुलर विधि दी गई है, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं, हिरण का स्किन लेके बैठना है वगैरह वगैरह। पर भक्ति में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप कैसे भी बैठ के जप करो, पर ध्यान पूर्वक जप करो। ब्रह्मचर्य का पालन दोनों जगह करना है। जो भय से मुक्तता, अष्टांग योग अगर सिर्फ करेंगे तो भय से मुक्तता बहुत कम मिलती है। जो सही में अच्छा योगी है वही कर सकता है। पर यहाँ में जहां पे जो भक्त पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, उसको भय बिल्कुल नहीं। प्रहलाद को सांपों के खंडर में फेंक दिया था, हाथी के पैरों के नीचे फेंक दिया था, बहुत बड़े माउंटेन से फेंक दिया था, फिर भी वो डरा नहीं, बिल्कुल नहीं डरे वो, क्योंकि पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस थे।
किसके ऊपर मेडिटेशन करना है? विष्णु मूर्ति के ऊपर, यहाँ पे कृष्ण के ऊपर। लक्ष्य क्या है जीवन का? जो भगवान हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, उनके ऊपर केंद्रित करना। यहाँ पे भी कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना। फिर क्या चाहिए हमें? इस भौतिक दुनिया से छुटकारा। अष्टांग योग में हमको भौतिक दुनिया से छुटकारा पाइए और वैकुंठ जाना है उनको भी। और यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी भगवान की धाम जाना है। भाई यहाँ पे रेगुलेशन क्या क्या है? खाने में रेगुलेशन हमने चर्चा की थी, वही सेम है। सोने में क्या रेगुलेशन है? मोस्टली सेम है। और काम और क्रिएशन में भी सेम है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ कुछ विधियां अष्टांग योग में बहुत मुश्किल है। मन पर नियंत्रण करना, अब अभय लाना अपने में, वगैरह वगैरह, बहुत मुश्किल है ना। तो मन को नियंत्रण करना वगैरह वगैरह इतना मुश्किल है। यहाँ पे जाके अकेले में बैठना पड़ता है ना। और ऐसा सब कुछ करना पड़ता है जो जंगल में आके बैठना पड़ता है। ये तो आजकल के कलयुग में मुश्किल है बहुत, है ना? ऐसे। हरे कृष्णा। तो इतना ही कवर करेंगे हम आज। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे बता रहा था कि छठा अध्याय थोड़ा सा मुश्किल है समझना, तो इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं आप अभी, नहीं तो अदरवाइज पूछ सकते हैं। पर आप अगर पढ़ेंगे तो प्रश्न आएंगे, सिर्फ सुनेंगे तो प्रश्न नहीं आएंगे। किसी को प्रश्न है? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कोई कृष्ण अनाउंस। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी जैसे अष्टांग योग में आपने बताया कि हिरन की स्किन लेके बैठते हैं, हाँ, तो उसको मार के स्किन मिलती है। नहीं, वो जनरली क्या होता है कि हिरन बहुत पर मरे हुए हिरन होते हैं, या कोई सिंह ने या बाघ ने मारा होता है, तो जनरली स्किन नहीं खाते वो लोग, अंदर का खाते हैं। तो वो स्किन छोड़ देते हैं। तो उस स्किन को फिर वो जो चमड़ा होता है उसको लेते हैं ऐसे। मारते नहीं, योगी लोग कभी मारते नहीं, जो मरा होता है उसका ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो वास्तुशित प्रभु रंगराधिका माता जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वैष्णव। हाँ, वैष्णवी, वैष्णव। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैंने ऐसे सुना था कि जो हमारे बॉडी पे बर्थ मार्क्स होते हैं, हम्म, तो वो ये कहते हैं कि हमारा पिछले जन्म का जो डेथ हुआ था यस यस, वो बराबर वो दर्शाते हैं। तो बराबर, ये मतलब क्या होता है? सही और है, जो सही है। तिल होते हैं उसका क्या? क्या सेकंड, क्या प्रश्न है समझाना? तिल हाँ, तिल तिल तिल। अच्छा, तिल का मुझे पता नहीं है, पर मैं जन्म खून के बारे में बता सकता हूँ। तो जन्म खून का क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि किसी का अगर चाकू घुसा के शरीर में मृत्यु हो गया, पेट में चाकू घुसा दिया, और अगर वो मृत्यु बहुत भयावह है वो व्यक्ति के लिए, तो क्या होता है कि उसके व्यक्ति के मन में एक भावना आती है कि अरे, ये व्यक्ति मेरे पीठ में ये चाकू घुस गया और उससे मेरी मृत्यु हो गई। तो ये जो विचार है, ये विचार जिसको हम इंप्रेशन बोलते हैं, है ना, वो इंप्रेशन उसके मन में छप जाता है। जैसे कई सारे माताएं क्या करती हैं, एक छोटा सा जाली लेती हैं और उससे रंगोली निकालती हैं, वो एक इंप्रेशन होता है ना। तो वैसे इंप्रेशन होता है। तो ये इंप्रेशन मन में छप जाता है, और जब उसका अगला जन्म आता है तो वही इंप्रेशन उस शरीर में छप जाता है। क्योंकि एक्चुअली शरीर हमारा जो है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसी से बना हुआ है। तो लास्ट विचार क्या था? किसी ने मेरे पेट में या पीठ में छुरा भोंक दिया। तो ये जो उसका इंप्रेशन है, ये मन में घुस जाता है, और वही इंप्रेशन उस नए शरीर में अगले जीवन में आ जाता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ऐसे कई लोगों के शरीर पे घाव होते हैं, जब बचपन से ही होते हैं, मतलब जन्म से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाद में कुछ हुआ है, बचपन से ही होते हैं उनके इसमें। तो इसीलिए उसको जन्म खून बोलते हैं, क्योंकि जन्म से उनको होता है। तो ये एक प्रूफ है एक्चुअली कि ये रीइंकार्नेशन होता है, कि हम वापिस जन्म लेते हैं। इसका एक प्रूफ है ये ऐसे। ठीक है वैष्णव। तिल का मुझे पता नहीं है, तिल का क्या होता है शरीर के अंदर, बॉडी पे तिल।
ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है? ओके, तो कोई अनाउंसमेंट है? रंगराधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। वासुश्री प्रभु, हरि बोल। ओके, ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।